हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीइंग हेल्दी यूट्यूब चैनल में। आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम बॉडी के एक और पार्ट के बारे में बात करेंगे जहां टीबी का बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर देता है और उससे जुड़ी टीबी आपको हो जाती है। तो ये जो पार्ट है वो है ब्रेन, यानी कि आपका दिमाग। तो हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, इसका कारण जानेंगे, इसके लक्षण जानेंगे और साथ ही साथ इसका इलाज जानेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ब्रेन टीबी है ये किसी को भी हो सकता है, एडल्ट को भी हो सकता है या किसी बच्चे को भी हो सकता है। लेकिन इसका जो रिस्क फैक्टर है, यानी कि जो इसका कॉज है, वो ज़्यादातर केस में देखा गया है कि जिन लोगों को HIV एड्स होता है या जिनको डायबिटीज़ मेलिटस होता है या जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है या जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो उन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर भी ओवरऑल इसका जो होने का रेशियो है वो बहुत ही कम है। बहुत ही रेयर केस में ये इस तरह की जो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जो ब्रेन की होती है वो होती है। तो इसका जो रेशियो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5% होता है, यानी कि 100% में से सिर्फ 5% लोगों को ही ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस होता है। देखिए, जैसे कि आपको सबको पता होगा कि जो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है ये हवा से इंसानों में आती है। जब हवा में इसका बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को अगर कोई इंसान अगर अंदर ले लेता है और आगे चल के उसका इम्यून सिस्टम अगर डाउन हो जाता है तो ये बैक्टीरिया अंदर जाके ग्रो कर देता है और उससे उस इंसान को टीबी की बीमारी हो जाती है। तो जब उस बैक्टीरिया को कोई पेशेंट या कोई हेल्दी इंसान अंदर लेता है तो वो जो बैक्टीरिया उसके लंग्स में डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देता है जब उसका इम्यून सिस्टम आगे चल के वीक हो जाता है। तो होता है कि कभी कभार ये जो इन्फेक्शन होता है आपके लंग्स में नहीं होता, क्योंकि हम लोग का जो ब्लड होता है वो आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो कभी कभार ये जो बैक्टीरिया होता है ये ब्लड में आ जाता है और ब्लड से ये आपके दिमाग में पहुंच जाता है। तो हम लोग का जो ब्रेन होता है यानी कि जो दिमाग होता है, इसके बाहर एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं मेनिंजेस। तो इस लेयर में कभी कभार ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया अटैक कर देता है और इससे जुड़ी टीबी आपको हो जाती है। तो इस तरह की जो ट्यूबरक्लोसिस होता है इसे हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस मेनिंगिटिस। चलिए बात करते हैं कि ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस यानी कि ट्यूबरक्लोसिस मेनिंगिटिस के लक्षण क्या होते हैं जिसके बेसिस में आप ये जज कर पाए कि कहीं आपको ब्रेन टीबी तो नहीं हो रहा। तो देखिए, सही मायने में देखा जाए इसके शुरुआती लक्षण नहीं होते या बहुत ही हल्के होते हैं जिसे जो पेशेंट है वो एकदम इग्नोर कर देता है। लेकिन फिर भी कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिससे ये चीज़ से पुष्टि हो जाती है कि आपको हो सकता है कि ब्रेन टीबी हो रहा हो। तो कुछ शुरुआती लक्षण की अगर बात की जाए जिससे बीमारी स्टार्ट होती वो होता है कि आपको हल्का हल्का थकान महसूस होगा, वीकनेस होगी, आपको जो है भूख नहीं लगेगी, आपका वज़न तेज़ी से कम होने लगेगा, आपको हल्का सर में दर्द हो सकता है, हल्का लो ग्रेड का फीवर भी हो सकता है। तो ये जितने भी सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, ये शुरुआती ब्रेन टीबी के लक्षण होते हैं। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे काफ़ी लंबे समय से, तो ये हो सकता है कि ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस के स्टार्टिंग लक्षण हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बीमारी और एडवांस स्टेज लेती रहेगी तो ये जो लक्षण है थोड़े से और गंभीर हो सकते हैं। तो एक एडवांस स्टेज में अगर ये बीमारी पहुंच जाएगी तो कुछ जो लक्षण होते हैं वो ये होता है कि आपको गर्दन में दर्द हो सकता है, आपका बहुत तेज़ सर दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपके सर में बहुत तेज़ दर्द होगा, आपको लाइट से ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, आपको एक हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको चक्कर आएगा, आपको उल्टियाँ हो सकती है, आपको हर समय थकान महसूस होगी। तो ये सारे के सारे लक्षण होते हैं ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस के। तो अगर इस तरह के आपको लक्षण दिख रहे हैं और अगर आपने नॉर्मल दवा खाई है, अगर ये लक्षण नहीं जा रहे तो एक बार ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस का आप टेस्ट जो है ज़रूर कराइएगा। चलिए बात करते हैं कि ब्रेन टीबी की जांच कैसे होती है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस मेनिंगिटिस। तो जो भी लक्षण मैंने अभी आपको बताया, अगर इस तरह के लक्षण आपको महसूस होते हैं, अगर आपने दवाई खाई, अगर आपको दवा काम नहीं कर रही है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो कुछ टेस्ट डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं ये जानने के लिए आपको कहीं टीबी तो नहीं है। तो सबसे पहले बायोप्सी होती है। तो बायोप्सी होती है आपकी मेनिंजेस यानी कि जो आपकी ब्रेन है उसके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, तो उसका छोटा सा टिश्यू जो है निकाल लिया जाता है एक तार के बेसिस पे, और उस छोटे से टिश्यू को लैब में भेजा जाता है ये जानने के लिए कहीं उस टिश्यू में टीबी का बैक्टीरिया तो नहीं है। साथ ही साथ ब्लड कल्चर होता है और कुछ केस में चेस्ट एक्सरे भी किया जाता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि जो ब्रेन टीबी होता है ये तब होता है जब आपके पहले से बॉडी में चेस्ट में यानी कि टीबी का बैक्टीरिया था लैटेंट मोड पे,
तो जो ब्लड में आ गया और वो आपके दिमाग के मेम्ब्रेन में पहुंच गया, जिसके चलते आपको टीबी हो गया। तो चेस्ट एक्सरे होता है और साथ ही साथ सिटी स्कैन होता है हेड का। तो सिटी स्कैन सबसे सटीक है, कॉन्ट्रास्ट वाला, जिससे ये चीज़ आ जाती है कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है। साथ ही साथ कुछ केसेस में स्किन टेस्ट भी रिकमेंड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं मॉन्टॉक्स ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। तो इससे भी चीज़ फाइनल हो जाती है कि आपको टीबी की बीमारी है या नहीं है। तो ये टेस्ट जितने भी मैंने आपको बताया ये एकदम सफिशिएंट होते हैं और इन टेस्ट से चीज़ साबित हो जाएगी कि आपको टीबी की बीमारी है या नहीं है। देखिए, ब्रेन टीबी को आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको हल्के में लिया तो कभी कभार कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। जैसे कि कभी कभार आपको सुनने की प्रॉब्लम जो है हो जाती है, या सुनना जो है पूरी तरह से बंद हो जाता है, आप पूरी तरह से डेफ हो जाते हैं। कुछ केस में देखा जाता है ब्रेन में प्रेशर पड़ता है टीबी के चलते। कुछ केस में ये भी देखा जाता है जो आपका दिमाग है पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, आपको ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। और कुछ केस में ये भी देखा जाता है कि ब्रेन टीबी होने के बाद पेशेंट की पूरी तरह से डेथ हो जाती है। तो जो भी लक्षण मैंने आपको बताया, अगर इस तरह के लक्षण आपको एक लंबे समय से दिख रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, इस चीज़ की पुष्टि करिए कि कहीं आपको टीबी की तो बीमारी नहीं है। अगर आपको इस तरह की बीमारी निकलती तो आपका इलाज चलेगा 1 साल तक, और इसके बाद आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और उसके बाद कोई भी रिस्क आपकी ज़िंदगी में नहीं रह जाएगा। चलिए बात करते हैं कि ब्रेन टीबी का इलाज क्या है। तो बाकी टीबी की तरह ब्रेन टीबी का भी इलाज सिर्फ दवाइयों से किया जाता है। सर्जरी बहुत ही रेयर केस में की जाती है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ज़्यादातर केसेस में 4 तरह के जो ड्रग्स जो बाकी टीबी के रोगियों को दिए जाते हैं, इसी ड्रग्स को देने से जो ब्रेन टीबी के मरीज़ हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो जो ड्रग्स हैं वो है आइसोनाइज़ेट, रिफाम्पिसिन, पायराज़िनामाइड और इथम्बोटोन हाइड्रोक्लोराइड आपको नहीं दिया जाता ब्रेन टीबी के केस में। इसकी जगह पे 2 नए तरह के ड्रग्स दिए जाते हैं, वो है मॉक्सीफ्लॉक्सिन और लेवोफ्लॉक्सिन। तो ये ब्रेन टीबी के केस में इथम्बोटोन हाइड्रोक्लोराइड की जगह पे दिया जाता है। तो इथम्बोटोन इसलिए भी नहीं दिया जाता क्योंकि देखा जाता है इथम्बोटोन हाइड्रोक्लोराइड का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो आँखों में होता है, और ब्रेन और आँखें कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती है, तो इसी के चलते वो जो है इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता। उसकी जगह पर आपको मॉक्सीफ्लॉक्सिन और लेवोफ्लॉक्सिन नाम के 2 नए ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। तो जो इसका इलाज होता है वो कम से कम 1 साल से लेकर 18 महीने तक चलता है। थोड़ा सा लंबा चलता है क्योंकि ब्रेन की बात है, लेकिन अगर इस दवा को आप जिस तरह से आपको बताया गया और उतने समय के लिए अगर आप खाते हो तो आपकी जो ब्रेन टीबी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। चलिए बात करते हैं कि ब्रेन टीबी से आप बचे कैसे। देखिए, जो ब्रेन टीबी होने के जो चांसेस होते हैं वो एडल्ट में ज़्यादा होते हैं। वैसे तो 18 साल से ऊपर भी कई लोगों को होते हैं। तो अगर आपके घर में कोई 18 साल से कम एज का बच्चा है तो मेक श्योर उनको BCG की वैक्सीन ज़रूर लगाना। तो BCG की वैक्सीन बेसिकली टीबी से बचाती है अप टू 12 एज। तो ये आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसे आप BCG वैक्सीन ज़रूर लगाना। और आगे से मैं कहूँगा कि भाई अगर आपको कोई भी टीबी तो आप कोर्स को पूरा करना, क्योंकि कोर्स अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो कभी कदार टीबी का बैक्टीरिया दोबारा ज़िंदा हो जाता है, जिसके चलते कभी कदार वो लंग्स में तो अटैक नहीं करता बल्कि बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में पहुंच जाता है, तो वहां से जुड़े इन्फेक्शन कर देता है। और अगर ब्रेन में पहुंच जाता है तो ब्रेन टीबी आपको कर देगा। तो ऐसा ना हो, अगर आप टीबी के पेशेंट है तो अगर जितना महीने का आपको कोर्स आपके डॉक्टर ने बता रखा है उतने महीने का आपको कोर्स जो है ज़रूर करना। चलिए बात करते हैं कि डाइट, यानी कि अगर आप ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है तो आपको डाइट क्या लेनी चाहिए। तो जैसे कि मैं बाकी वीडियोस में कहता हूँ कि आपको एक हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो मटन, चिकन, एग, फ़िश आप ले सकते हो। तो इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, इससे आपकी जो रिकवरी है दवा के साथ बहुत तेज़ी से होगी। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप बकरी का दूध ले सकते हो, आप चना ले सकते हो, आप पनीर ले सकते हो, आप सोयाबीन का मिल्क ले सकते हो। तो ये सब अगर आप लोगे तो आपकी जो रिकवरी है बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाएगी। और ये सब अगर आप लोगे तो ये पर्याप्त है कि आपको जो भी दवा खा रहे हो वो लगनी शुरू हो जाएगी और आपका जो वेट है वो गेन होगा, और साथ ही साथ आपकी जो टीबी है वो भी फटाफट ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।